वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे जो हमारा संविधान का कारवां चल रहा था और उसको हम आज नागरिकता पे आ पहुँचे हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता। इतना याद रखना, यदि आप हमसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 10 से 15 मिनट में आपको वही कंटेंट मैं दूंगा जो 4 से 6 घंटे में अदर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और एक चीज़, आप कहीं भी किसी से बैच से, दुनिया का कोई बैच हो उससे मिला लेना, क्या इस कंटेंट में उस कंटेंट में कोई अंतर है या ये कंटेंट उस कंटेंट से बेहतर है। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि यहाँ 15 मिनट में क्लास खत्म होगी और समझ में भी आएगा। तो इससे बेहतर कहीं पूरे यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मिल सकता। किस रूप में? टाइम कम, कंटेंट ज़्यादा, इस रूप में। बाकी पढ़ाते तो सब लगभग में है, ठीक है। आजकल टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, टाइम के बिना आप नहीं सिलेक्शन ले सकते हो। तो क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग है दो, भाग साथ में याद रखना। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग अलग से नहीं पढ़ाएंगे, एक ही बार में सब खत्म हो जाएंगे। अनुच्छेद 5 से 11 है, आर्टिकल 5 से 11 है। और नागरिकता कहाँ से ली गई है? नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन संविधान से ली गई, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत में केवल एक ही नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास, मतलब सिंगल डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो हमारा डोमिसाइल नहीं होता उसी को बोलते हैं अधिवास। तो एक ही नागरिकता रह गई। पहले क्या जम्मू कश्मीर की अलग होती थी और देश की अलग होती थी, तो वो भी खत्म हो गई है। तो एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जो भारतीय नागरिकता है उसे 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, जन्म से। आप एक यहाँ पे जन्म हुआ है तो आप यहीं पे नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अब जैसे जो राजदूत होते हैं, हर देश के दूसरे देशों में स्थापित होते हैं राजदूत, तो उनमें क्या होता है कि उनके बच्चे होंगे, तो क्या उनके बच्चों को भी जन्म से नागरिकता मिलेगी? नहीं, ये अपवाद। उनके बच्चों को जन्म से नागरिकता नहीं मिलेगी। वो जिस देश के होंगे उसी देश की नागरिकता पाएंगे। जैसे कि अमेरिका का राजदूत भारत के दिल्ली में रहता है, तो उसका बच्चा दिल्ली में हुआ तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, उसे क्या नाम? अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। अब वंश परंपरा द्वारा आपके बाबा दादा दादी, आपके पापा यहीं के हैं और आप हो, तो उसके आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन करने पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने से आपको नागरिकता मिल जाएगी। कि जैसे कि आप भारत में आए हो, रहे हो 7-8 साल, उसके बाद पंजीकरण कर दिया, आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद देशीकरण। देशीकरण देशीकरण क्या है? पंजीकरण। पहले पंजीकरण समझ लो, पंजीकरण है क्या। पंजीकरण में है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, भारत का नागरिक नहीं है और भारत में उत्पन्न भारत के बाहर किसी अन्य देश में आमतौर में निवास कर रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। 5 वर्ष 5 वर्ष भारत में रहने के पश्चात भारतीय नागरिकता का आवेदन कर सकता है। जैसे आ गया भारत में, उसके बाद नागरिकता का आवेदन कर सकता है। और कम से कम 22 राजभाषाओं में से कम से कम एक का ज्ञान हो, जो हमारे 8वीं सूची में भाषाएं हैं। और कोई भी विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे कि आप भारत के हो और कोई आपने कहीं से विदेश से कोई लड़की शादी कर ली, तो उस लड़की को आपके आधार पे आपको, मतलब आपके द्वारा उसे नागरिकता सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं देशीकरण। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है, वयस्क मतलब 18 साल का है, ठीक है, ये बात समझ रहे हो? वयस्क मतलब 18 साल का है, भारत में रह रहा है या भारत सरकार की सेवा कर रहा है, ठीक है। लगभग 12 वर्षों के पश्चात देशीकरण द्वारा नागरिकता का आवेदन करेगा और क्या कहेगा कि राज्य की निष्ठा की शपथ ग्रहण करते हो। राज्य मतलब जो राज्य, स्टेट है, स्टेट मतलब देश, कि हाँ हम देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, ये सब मतलब कि शपथ लेके और क्या नाम, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेता है। और ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्ध भूमि के समामेलन से। जैसे कि कोई देश है, यहाँ की कोई देश, भारत ने कब्जा कर ली इतनी जमीन, तो ये जैसे ही जमीन कब्जा की इतने लोगों को नागरिकता दे देगा भारत तुरंत ही, ठीक है। नागरिकता का 3 प्रकार से अंत। नागरिकता का 3 प्रकार से अंत हो सकता है। कैसे? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जैसे कि आप भारत में हो और आपने क्या नाम पाकिस्तान की ले ली, तो आपकी नागरिकता अप्रूव खत्म हो जाएगी। या बांग्लादेश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी अपने आप। नागरिकता त्यागने पर, आपने खुद कहा कि अब हम भारत के नागरिक रहना नहीं चाहते, तो आपकी नागरिकता, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। या कोई आप नंबर 3 पे, कि आपने आतंकवादी गतिविधि में किसी में शामिल हो गए या देश की शान और निष्ठा के खिलाफ कुछ भी कर दिया, तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती, सरकार के पास पूरा अधिकार है। या आप 7 वर्ष से अधिक हो गए देश से बाहर रह रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है, ठीक है। आप देख लेते हैं आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल 5 क्या है? संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करना। कैसे? कि संविधान के लागू होने के समय, संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था?
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो किन किन आधार पे मिल सकती है? उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है। उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता, जैसे संविधान जब लागू हुआ तो भारत में रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे, उसके आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। तो उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, इंडिया में हुआ हो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष पूर्व रह रहा हो, जैसे संविधान 1950 में लागू हुआ। ठीक है, तो आप कम से कम 1945 से यहाँ पे रह रहे हो इस देश में, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 समझ में आ गया होगा। बस आपको कितना याद रखना है, संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने के आधार पर नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। जैसे कि पाकिस्तान है, ए भारत है, इंडिया है, ए पाकिस्तान है। यहाँ से लोग आए कि हाँ इंडिया, अब इन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी वो देख लीजिएगा। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो सामान्य तरीके से मतलब कि तुम 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो आपको कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। ऐसे क्या नाम, आप जाओ और आपको नागरिकता मिल जाएगी। ऑफिस से, जहाँ ऑफिस पहले ऑफिस खूब बने होते थे, जैसे आधार कार्ड हमारा बना था, उसी जैसे आधार कार्ड जगह जगह कैंप लगे थे, उसी तरह के तो उस टाइम पे नागरिकता के भी कैंप लगे थे। 19 जुलाई 1948 के बाद आए। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आप भारत आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता मिलेगी और 6 माह तक भारत में रहना होगा। 6 माह तक भारत में रहना होगा। तो आप क्या याद कर रख सकते हो कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 देखो, पहले भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, अब जैसे भारत में लोग थे, कुछ लोग, उन्हें इंडिया में अच्छा नहीं लगा तो वो पाकिस्तान चले गए। अब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, फिर वो इंडिया आ गए। तो इसका मतलब यही है कि पहले भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, फिर पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान क्या है कि यदि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो आप और फिर वापस आ गए तो रजिस्ट्रेशन करके 6 माह के अंदर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। यदि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो तो, एक मिनट, वो आर्टिकल 7 हो गया। अब आर्टिकल 8 देखिएगा, भारतीय मूल के वैसे लोगों के लिए नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। भारतीय लोगों के लिए, भारतीय मूल के वैसे लोगों के लिए नागरिकता जो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। एक व्यक्ति के, क्या है, एक व्यक्ति के जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन भारत के बाहर रह रहे हों, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के लिए जो जैसे भारतीय मूल के थे और विदेश में रह रहे हैं ना, और भारत से बाहर रह रहे, निवास कर रहे हैं, उनके लिए नागरिकता कैसे मिलेगी? एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में, मतलब जो भारत विभाजित नहीं हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश में, उसमें पैदा हुए हों लेकिन भारत के बाहर रह रहे हों। भारत से बाहर मतलब कि कहाँ रह रहे हो, कहीं विदेश में रह रहे हों, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब आर्टिकल 9 देखिएगा आप लोग, किसी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे आप इंडिया के हो, आपने ब्रिटेन की या कनाडा की या यूएसए की कहीं की नागरिकता ले ली तो भारत सरकार आपकी तुरंत नागरिकता खत्म कर देगा, मतलब अपने आप ही खत्म हो जाएगी, आप उस भारत के नागरिक नहीं रहोगे। भारत की नागरिकता का अर्जन और समाप्ति केवल संसद द्वारा कानून के आधार पर होगा। जैसे कि भारत की नागरिकता आपको मिली रहेगी या नहीं रहेगी, नागरिकता कैसे मिलेगी, ये आपकी नागरिकता क्यों समाप्त की गई, तो जो संसद में कानून निर्मित होगा उसके आधार पर ये सब तय होगा। समझे कि नहीं? ये बात समझे, अच्छे से समझो इस बात को कि ये सब कब होगा, जब भारत की नागरिकता का अर्जन और समाप्ति केवल संसद के द्वारा निर्मित कानून के आधार पर ही होगा। आर्टिकल 11 देख लीजिएगा, नागरिकता के संबंध में रूल बनाने की शक्ति संसद के पास है। आर्टिकल 11 है, जैसे कि नागरिकता पे कोई भी रूल बनाना है या कोई भी काम करना है तो उसका क्या नाम, कानून है, वो संसद बना सकती है। ठीक है, संसद बना सकती है, अच्छे से याद रख लो, नागरिकता के संबंध में रूल बनाने की शक्ति संसद के पास, आर्टिकल 11।
अब देखो कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि भारत में पूरे देश की एक नागरिकता है, उत्तर प्रदेश की नहीं अलग है कि आप भारत की अलग लिए बैठे हो और उत्तर प्रदेश की अलग लिए बैठे हो। वैसे यूएसए में क्या है, डबल नागरिकता, क्या नाम, अमेरिका की अलग है, और जो उसमें छोटे छोटे कैलिफोर्निया और क्या नाम टेक्सास ये सब क्या नाम राज्य हैं, उनकी अलग नागरिकता है। वो सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप में यही अंतर है। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। खूब याद कर लो, यूपीएससी में भर भर के चीज़ पूछी गई थी। नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। और इसमें अंतिम संशोधन 2019 में होता है, जो 10 जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से। खूब अच्छे से इसे रट लीजिएगा। और देखो 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होता है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा एग्जाम में, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी भी हम गारंटी ले रहे हैं। एक चीज़ और सीख लीजिएगा कि प्रवासी, जो जैसे प्रवासी मतलब जो भारत के हैं, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय तो समझते हो कि प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? तो प्रवासी भारतीय जो होते हैं, प्रवासी भारतीय, जो ये प्रवासी भारतीय होते हैं, इनके लिए ई वोटिंग का जो प्रावधान हुआ था, वो क्या नाम, हम सोचा कि लास्ट में बता दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था। फिर भी बाई चांस इस टाइम पे इलेक्शन है तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए ई वोटिंग का जो प्रावधान था वो कब से दिया गया था कि 12 जनवरी। तो आप 2015 से याद रखो, 2015 से। वैसे 12 जनवरी 2015 को मिला था, 12 जनवरी। जैसे कि वहाँ के विदेश में लोग रह रहे हैं, तो वो क्या नाम वोट तो डाल नहीं पाएंगे, तो उन्हें 12 जनवरी 2015 से वो विदेश से ही आपको ई वोटिंग द्वारा वोट डाल सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एग्जाम डेट पे अभी हम थोड़ा अपडेट लेके आएंगे कि एग्जाम कब होगा, ठीक है? और बहुत जल्दी आपको सब कुछ कंफर्म कर दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। और पॉलिटी इससे बेस्ट नहीं पढ़ाई जा सकती, आप किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ के देख लीजिए। मैं खुद इस बात को कहता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत लगती है इसमें, और तबीयत ना ठीक होने पर भी मैं आपको क्लास कंटिन्यू रख रहा हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।